आपन के हिसाब रे जस्टिस कौन? Justice for me is equivalent with the term righteousness or reasonableness. आपन रिसेंटली ओजेएस रैंक 6 पाई चंदी मुझे जदि फर्स्ट के जानियो चाहिए आपन के बैकग्राउंड कोन थिला जुडिशियल सर्विस आपन काहे की चाहिले कि दबा पई और जितेबाला से फेल हुए बा मेरिट लिस्ट आसी पारेनी ही स्टैंड्स एट द इक्वल पोजीशन विथ द प्रीलिम फेल गाय और स्टूडेंट आपन तीनटा एग्जामिनेशन प्रोसेस करले प्रीलिम मेंस इंटरव्यू आपन को पई कोटा सब अधिक चैलेंजिंग बेले एमटी जे गोटे क्वेश्चन जदी आउट ऑफ कोर्स हे गला 20 लेट्स से 25 मार्क्स रो ताले से बिल आउट ही इज आउट ऑफ द कंपटीशन जी चाहू चंती कि मु जुडिशियल सर्विस रे जिबा पई एबे प्रिपेयर करिया को चाहू चंती तांको पई आपन को कोन स्ट्रेटजी रहबो आपन कोन स्ट्रेटजी आप तांको दबाउ चाहिए गोटे जिंस माइंड रखंदो कि वी डू नॉट हैव टू बी हाफ बेक्ड आज का डेट रे जो पोलराइज्ड पॉलिटी चली छी जुडिशियरी ऊपर बहुत क्वेश्चंस आछो आपन केते भाउचंती जुडिशियरी केते इंडिपेंडेंट आज का डेट बाय बुक जुडिशियरी इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट कि जदि हम देखिबा इंडिया रे कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज आम देश रे बहुत अधिक पेंडिंग केसेस अछि यस तो कोन पई अधिक पेंडिंग केसेस होछि if we would go at the same disposal rate then it would take more than 100 years to dispose all the cases गोटे बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस रे गोटे कल्प्रिट रो राइट्स कोन जनक अगेंस्ट जदि किछि गोटे एक्यूजेशन आसु जे तो ये माने न कि जे ताको हम जेल ही रखि दबा जदि मो से तो गोटे क्राइम हैला ताले मो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिबे ना फर्स्ट हाई कोर्ट को जाके करि परिबे रजिस्टर more than 100 countries death penalty has been abolished because crime is not happening in front of the judge जदि एज ए पर्सन मोर कोन हम केते के मिनिमम बेसिक राइट्स मोर जानिबा दरकार कि जनक घरे सर्च होची टू आस्क फॉर द आईडी कार्ड्स एंड टू कंप्लाई कि माने एक्चुअली ऑफिसर्स की नाही मैरिटल रे बाहर लीगलाइज अदर कंट्रीज रे लीगलाइज हो जाय किंतु हम इंडिया रे होई पारू आर मूल कारण कोन आ केते अपन कोन भाबुचंती ए केस रे अर्जेंसी केते हियर इन इंडिया वी कंसीडर मैरिज टू बी अ सैक्रामेंट and a divine relation मोर गोटे इंडियन मूवी रे गोटे डायलॉग माने पछे तारीख पे तारीख जदि हम देखिबा हमर कोर्ट रे जस्टिस सॉल्व करिवर प्रोसेस बहुत लंबा लाइक गोटे केसेस बहुत टाइम नै जाय कोन पई it is aptly said crime is eternal crime अगे आद्य अमर थिला आज भी अछि आगु को भी रहिथिबो नमस्कार अभिलाष जी आपण 2023-2024 रा ओजीएस बैच रे रैंक 6 हासिल करछन्ती एटा गोटे बहुत बड़ अचीवमेंट हमें कहि परिबा कने गोटे टॉप एग्जामिनेशन ने आपण टॉपर हे जंती फर्स्ट आपण गोटे जज हेबे मु सेति पे प्रथमे जानिबा को चाहिबे कि आपण के हिसाब रे जस्टिस कोन That's a very interesting question. Justice for me is equivalent with the term righteousness or reasonableness. What ought to be done in a particular situation, कौन होबा दरकार, and what is occurring to a mind of prudent man. जने gentleman बा prudent man को mind को कौन आसुची, जे what should be done in this particular situation, that is justice. That victim भी feel करिया दरकार, जो whatever happened is justified for me, and accused भी feel करिया दरकार कि whatever happened that is justified for me. जदि हम देखिबा जदि गोटे कॉमन पर्सन देखिबा सी जस्टिस को जज सहित ही भाबंती जस्टिस माने जज माने जस्टिस आपण जेतरे जज हेबे केते प्रेशराइज फील करछन्ती ना नॉर्मल अछन नहीं नॉर्मली अछि बिकॉज़ वी आर नॉट नाइट एरेंट आमे हम whimsically by capriciously हम निज इच्छा अनुसार हम जस्टिस दी परिबनी वी आर बाउंड बाय लीगल प्रोविजंस एंड प्रिंसिपल्स कंसेक्रेटेड लीगल व्यूज तो ई सब को नै कि ही हमको जस्टिस प्रोवाइड करिया को पड़िबो सो जेते बेले गोटे क्लेम आसुची हम पाखको एंड व्हेनेवर समवन नॉक्स द डोर ऑफ द कोर्ट देन वेदर दैट इज कमिंग अंडर द लेन ऑफ द ट्रे ऑफ रूल ऑफ लॉ जदि सेटा आसुथिबो देन वी वुड बी एबल टू प्रोवाइड द जस्टिस और एल्स नॉट आपण रिसेंटली ओजेएस रैंक 6 पाई चंदी मुझे जदि फर्स्ट के जानियो चाहिबे आपण के बैकग्राउंड कोन थिला कोन केमते आसिले जुडिशियल सर्विस आपण काहे की चाहिले कि दबा पई बैकग्राउंड मोर माने पूरा टोटल फ्लक्चुएटिंग एंड डिस्टर्टेड बिकॉज़ मो साइंस थिला प्लस 2 रे साइंस थिला देन मो साइंस रो कॉमर्स को शिफ्ट करली एमबीए परे फॉर एन एडिशन टू द एकेडमिक्स मो लॉ करथिले बट लॉ रो ड्रामेटिक नेचर आउ तो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी मो इंटरेस्ट के ड्रॉ करथिले तो तापर लॉ रे ही करियर करिया को चाहिथिले तो जेतु जुडिशियरी इट गोज विदाउट सेइंग कि दिस इज द एपेक्स एंड द बेस्ट जॉब व्हाट अ लॉ स्टूडेंट कैन एस्पायर फॉर तो तापर मो एस्पायर करथिले कि जुडिशियरी देबो जदि ओजेएस जने अपियर करिया को चाहिबो तार बेसिक क्वालिफिकेशन कोन दरकार एनी लॉ ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर ओजेएस
जदि आपन से जर्नी को मने पकेबे कन ओटे टॉप एग्जाम जेमते मु कहिली ओएस होई जाऊ ओएचएस होई जाऊ केमती थिला आपन का प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रगलफुल थिला हेक्टिक थिला और कितनेटा अटेम्प्ट रे आपन क्लियर करचंती एटा मोर फोर्थ अटेम्प्ट थिला फोर्थ अटेम्प्ट लास्ट 2 अटेम्प्ट्स रे मु भाइबा देइतिली मेरिट लिस्ट एस पर नथिली गोटे थर मु 16 मार्क रे कटिथिली आ गोटे थर 12 मार्क रे कटिथिली आ सेई जगह रे कटिए परे जो फेल्योर टाको जने देखे बा गोटे एस्पायरेंट देखे काहे कि ना ही वाज स्टैंडिंग एट द वेरी थ्रेशोल्ड ऑफ द सक्सेस को पूरा पाखरु देखि थाए आ जते बेले से फेल हुए बा मेरिट लिस्ट रे आसी पारेनी ही स्टैंड्स एट द इक्वल पोजीशन विथ द प्रीलिम फेल गाय और स्टूडेंट बे कैंडिडेट जे प्रीलिम फेल हे से जोटी स्टैंड करी जे ओजेएस रो भाइबा देथिया पिला जे मेरिट लिस्ट आस पलानी से सेही स्टैंड करता है और सेही आउ थरे स्कार्स रो स्टार्ट करिया ता पई सेहीटा ही बहुत ही करेज दरकार इंस्पिरेशन दरकार मोटिवेशन दरकार तो अदरवाइज बहुत सारा पिला भी गिव अप भी कर दियंती मो माइंड को भी आसी थिला कि बहुत ही गला 2टा अटेम्प्ट देली 3टा अटेम्प्ट देली होनी मे बी आई एम नॉट मेंट फॉर दिस मते आउ किसी कैरियर स्विच करि दवा दरकार बट हाउएवर थैंक्स टू गॉड कि फोर्थ अटेम्प्ट एटा मु भाबितिली कि एटा ही लास्ट अटेम्प्ट देबी और एल्स मु गिव अप कर देबी तो थैंक्स टू गॉड गॉड्स ब्लेसिंग 4 वर्ष भीतर आपण केवल सोलो प्रिपेयर करथिले ना सर्विस करथिले ना नहीं सोलो प्रिपरेशन करथिली एने गोटे प्राइवेट लाइब्रेरी मु जॉइन करथिली इज एन एवरी डे मॉर्निंग रू जाय लाइब्रेरी इवनिंग रे रिटर्न करे तापर 2टा ट्यूशन थाए सो एटा ही थिला मोर पूरा मोनोटोनस लाइफ 4 इयर्स रो 4 वर्ष कंसिस्टेंटली गुटी पाठ को पढिबा केते कष्ट थिला हां डेफिनेटली इट इज माइंड बेंडिंग कहीं सेम सेम जिनस रिपिटेशन ने आसीबो से किछि माने नोवेल्टी से मिलु नथो नूतनत्व मिलु नथिबो से सेम जिनस मते थरे घोसिया पड़तबो तापर भूली जाउतिबी आउ गोटे थरे घोसिया पड़तबो आउ गोटे राउंड अबाउट वे रे ताको पढिया पड़तबो सो दैट सब जिनस माइंड रे लाइवली हेकि रहइबो तो बहुत ही हेक्टिक थिला आउ मोनोटोनस ही थिला कहियो गले एठी ओटे जिंस पचारिबे जे तळे आपण फेल होथले बारंबार 3 थर फेल हिचंती फोर्थ अटेम्प्ट रे आपण क्लियर करछन फेल को आपण केमिति ओवरकम करंती लाइक बहुत कम मार्क्स रो आपण कमी जाय कटि जायचंती तापर आपण केमिति ओवरकम करंती पुन केमिति रिस्टार्ट करंती गोटे फैक्टर मो पाखे थिला जेहेतु मु कम मार्क रे फेल होतले कि गोटे होप थिला गोटे ड्रीम थिला कि हे जिवो नेक्स्ट अटेम्प्ट रे आउ किछि बेटर कर देबी किछिटा चेंजेस आनिबी मोर आंसर लिखिबार स्ट्रक्चर ऊपर किछिटा चेंजेस आनिबी किछिटा मटेरियल चेंजेस करिबी आउ किछिटा मटेरियल ताको इनपुट देबी एटा माइंड रे थिला कि आउ किछिटा इंप्रूव करले हे जिवो से होप ता थिला आउ बहुत बड़ हाथ मु रही छ मापांकर से बहुत ही एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन प्रोवाइड करचंदी मते जेते बेले भी फेल हुए मे बी I would say कि आउ की हितले मते बते सेतिक स्कोप देई नथांते that my father did he has been a constant source of motivation for me तंकरी लगी आज जदी इडी स्टैंड करि तंकरी पई जदि हमें ओजेएस देखिबा आपण 4 वर्ष प्रिपेयर करचंदी ओजेएस रो फर्स्ट मते जाने जे ओजेएस रो एग्जामिनेशन प्रोसेस कोन जेमते प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बस ठीक है 3टा स्टेज रे हुए फर्स्ट आपनकर प्रीलिम्स हबो देन मेंस फॉर इंटरव्यू फॉर मेरिट लिस्ट रेसियो दरकार ऑल्दो इंटरव्यू जने पास करि छी जदि से मेरिट लिस्ट न आसी पारला ताहले भी मेरिट लिस्ट केमते करा जे प्रीलिम रो मार्क्स काउंट हुए ना केवल मेंस और इंटरव्यू प्रीलिम्स रो मार्क काउंट हुए नि मेंस एंड भाइबा को नेकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करा छै जदि हम देखिबा अभिलाष जी आपण 4 वर्ष ओजेएस रो एग्जामिनेशन प्रोसेस को देखि चंती से बुक्स पढी चंती 3 वर्ष आपण फेल्युअर को भी देखि चंती मु जदि एठी आपण पचारिबे कोन एमती थिला जोटा कि आपण को 3 वर्ष फेल करेला फोर्थ अटेम्प्ट रे कोन एमती थिला जोटा कि आपण को क्लिक करे देला yes that is a very interesting question कहीं ना एटा सब बेले मो माइंड रे थाए जे काहे की होनी काहे की मो फेल हे जाउची बा स्कोर करि पारुनी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करि पारुनी तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ फॉल्ट से फॉल्ट खोजिबार लागेली तो लागेला कि आंसर लिखर स्ट्रक्चर रे मोर किछ भूल होउची और आंसर लेंथ मु छोटो कर दोउची जोटा पई कि ही मु फेल होउची तो आंसर को रिप्रेजेंटेशन ताकू ता ऊपर गुरुत्व देथिली आंसर लेंथ ऊपर गुरुत्व देथिली एंड आउ किछ नुवा रिसेंट केस लॉस केमि दे परिबे कि लेट्स से सपोज ए वर्सेस बी in the year of 2025 Supreme Court case तो ई रिसेंट जजमेंट्स लैंडमार्क जजमेंट्स केम देई परिबी सेटा पर हम फोकस करथले जेमति कहले आपण रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स तरे करंट अफेयर्स ऐसे करंट अफेयर्स केते इंपोर्टेंट और केमिति ताको टैकल करो ना बहुत वास्ट ऐसे करंट अफेयर्स हम सब केसेस माने रखिबा सब वर्डिक्ट माने रखिबा लाइक ता पई कोन ट्रिक अछि ऑनलाइन पोर्टल दीटा अच्छी बार एंड बेंच एंड लाइव लॉ जने ताको फॉलो करि परिबो और सब जिंस मन रखिया दरकार नै जदी किछि करंट आसीला लैंडमार्क जजमेंट्स बा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट रे आसीला इफ इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग और इफ इट इज कंट्राडिक्टिंग द कांसेप्ट ऑफ लॉ ताहले हमकु ताको मन रखिया अछि और एल्स वी कैन लेट इट गो
जदि आम देखा फास्ट प्रिलिम विषय कथा जब प्रिलिम्स को आम केमती टैकल कर पार आपण हिसाब से आप कौन देखी जर्नी रे प्रिलिम को इजिली आम ए जिन क्रैक कर पार प्रिलिम्स इज नॉट अ बिग डील कहीं ना कहबी जो जने मेंस पे प्रिपरेशन करूची तो प्रिलिम्स ही इज ऑब्वियसली तर ही इज बिकॉज़ ऑल वी हैव टू स्कोर इज 40 मार्क्स इन प्रिलिम्स ऑल्दो नेगेटिव मार्किंग अच्छी बट 40 मार्क्स रखिले आउट ऑफ 100 यस तो 40 मार्क्स जने रखिले से क्वालिफाई करि जाउची तो जने जदी मेंस पे पूरा इंटेंसिवली प्रिपरेशन करूची ताले प्रिलिम्स तर ही जिवो केही भी 40 मार्क्स रखचंदी से मेंस अपियर करि परिबे यस और रिलैक्सेशन किछि अछि एसएसटी एंड अदर कैंडिडेट्स को पई बट जनरल फॉर जनरल इट इज 40 मार्क्स ओके मेंस रे कोन देखचंदी कोन मेन चैलेंजेस मेंस रे रुहे मेंस रे आपन को एग्रीगेट 45% रखिया को पड़िबो और चैलेंजेस होची बहुत सारे लिखिया को पड़िबो फॉर 25 मार्क्स यू हैव टू राइट एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस ओके तो इन टोटल आपन को 3 घंटा रे 35 to 40 पेजेस लिखिया अछि तो जोटा कि एग्रीगेट 5 मिनिट पड़ुछि गोटे पेज को लिखिया रे मीन व्हाइल आपन को सब मने पकेर अछि सब जिनस इमैक्युलेटली पूरा एक्यूरेटली तको रिप्रेजेंट करियर अछि दैट इज अ बिग टास्क जदी सेति की जने प्रैक्टिस न करिछि बस सेति की बाय हार्ट न करिछि कांसेप्ट को सेटा लिखिबारे तको रिप्रेजेंट करियर प्रॉब्लम हे जे देन हम जे जिमा इंटरव्यू रे को पॉइंट को हमको ध्यान रखिया पड़ो इंटरव्यू रे इट इज ऑल अबाउट द पर्सनालिटी टेस्ट कि वेदर यू डिजर्व टू बी अ मैजिस्ट्रेट और नॉट कि मैजिस्ट्रेट वाला क्वालिटीज ए पिला पाखे अछि कि नहीं इट इज नॉट ऑल अबाउट द क्वेश्चनरीज एंड ऑल मोर भी इंटरव्यू रे मे बी मु आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 3टा क्वेश्चन में आंसर दी परनी बट स्टिल दे गिव मी अ गुड मार्क इन इंटरव्यू तो इटा पर्सनली मु कहिबी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इटा गोटा पर्सनालिटी टेस्ट कि ता पाखे मैजिस्ट्रेट बनिबार ऑल दोस क्वालिटीज जहा जहा भी नेसेसरी क्वालिटीज सेटा अछि कि नहीं दे वांट टू चेक दैट आपण तीनटा एग्जामिनेशन प्रोसेस करले प्रीलिम मेंस इंटरव्यू आपण को पई कोटा सबसे अधिक चैलेंजिंग थिला मो पई मेंस टा अधिक चैलेंजिंग थिला लिखिबा एते कम टाइम भीतर अधिक लिखिबा यस एंड गोटे दिन रे दीटा पेपर आपन कर रहितो जोटा कि आपन कर 6टा सब्जेक्ट हे पारे फर्स्ट ईयर आपन कर प्रोसीजरल लॉ एलोंग विथ इंग्लिश रहइबो 4टा सब्जेक्ट इन टोटल सब जिंस माइंड रे रिफ्रेश करी कि लुक ओवर करी कि जाई कि लिखिबा रिप्रेजेंट करिबा सेटा गोटे बहुत बड़ा टास्क लिखिबा रे किछि ट्रिक अछि लाइक जोटा बेसी मार्क फेचिंग हबो यस सेटा प्रोमिनेंट रहिबो आउ विजिबल हबो जे जने पॉइंट रे लिखुची कि हां ये मटेरियल पॉइंट्स गोडा को लिखी छी ताको पई इजी रहिबो प्रोमिनेंट रहिबो एंड विजिबल रहिबो जदि हम देखिबा बे अभिलाष जी नोट मार्केट रे नोट बहुत अवेलेबल ऑनलाइन भी बहुत सारा वीडियोस मिलुची बुक्स भी बहुत सारा इत्ते सारा जिंस को पढिबा माने रखिबा प्रैक्टिकली पॉसिबल न आपनकर कोन थिला स्ट्रेटजी माने रखियाटा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू पॉसिबल if you are opting for the right way मार्केट रे बहुत अवेलेबल अछि इवन आपण चैट जीपीटी यूज करके गोटे मिनिट रे भी नोट बनै परिबे सो नोट इज नॉट अ बिग डील राइट नाउ आपण निजे केते की को जिंसटा रिलेवेंट नोह कैन मॉडल ऊपर आपण जदी जिबे 2000 केस लॉस अछि सेठी इवन जदी को टेक्स्ट बुक भी खोलिबे ता देरे मिनिमम तो 200 केस लॉ दिया जायतिबो तो को केस लॉटा मो पे रिलेवेंट को केस लॉटा लिखिले मो पे मार्क फेचिंग हबो देयर शुड बी अ गाइड जे कि आपण को गाइड करिवे कि एई केस लॉ सेति रहिया दरकार or else you can offer 3 to 4 reference book or guide book reference book चारिटा कंपैरिजन कर देले हमें जानि परिया जे को केस लॉटा मोस्ट रहिया दरकार तो सेमती हमें निजर गोटे नोट बनिया को पड़िबो जिते नोट्स अवेलेबल थिले भी निज नोटटा सब बेले बेस्ट और सेटा ही रहिबो बेसी फिजिबल रहिबो जणको पई त निज पई जेतले से प्रिपरेशन करियो जदि मु आपन को पचारे ओजीएस क्रैक करिवार गुरु मंत्र कोन आपन को पई गुरु मंत्र कोन मो पई गुरु मंत्र होची पेशेंस कि बहुत ही टफ आ बहुत ही हरकुलियन कोर्स अच्छे तो जड़े पेशेंस निहाती रखिया दरकार एलोंग विथ दैट परसिवरेंस भी निहाती दरकार जो फेलियर होची सेटा को आउ थरे राइज करिबा गिव अप न करिके दैट इज अ वेरी बिग फैक्टर जो जड़े पेशेंस रखी पढ़ी चलला तले डेफिनेटली क्रैक करिबो आपण अंकर अर्ली प्रिपरेशन में कोन कोन मिस्टेक्स रहि जाइतला जोटा आपण जणेबे कि एस्पिरेंट्स मानको से मिस्टेक्स न करबा पई यस मोड की हिट एंड ट्रायल मेथड रे जाइतली कि हाँ एमती पढ़ी देबी एटा कर देबी हे जीवो तो हिट एंड ट्रायल मेथड रे न जाई कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बी पर्टिकुलर एंड बी स्पेसिफिक कि केमती मु पूरा नोट एमती बनेबी जोटा कि तार डोमेन बाहर बा तार स्पीयर बाहर कोनसी क्वेश्चन आसीबनी सेटा को टिके ध्यान रखिया दरकार कि बेले बेले एमती जाय गोटे क्वेश्चन जदी आउट ऑफ कोर्स हे गला 20 लेट्स से 25 मार्क्स रो ताले से बिल आउट ही इज आउट ऑफ द कंपटीशन कहीं ना मो मार्क्स आउ लास्ट कैंडिडेट जे जनरल लो सिलेक्ट ही छी अगेंस्ट एससीएसटी कोटा ता मार्क्स विथ डिफरेंस जस्ट 19 मार्क्स
तो यदि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन जन भूल कर दउची ही इज आउट ऑफ द कंपटीशन तो पूरा माइन्यूटली देखंतु जे देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप एनी लैकिंग जोटा पई कि आपण आउट ऑफ द कंपटीशन ही जिवे तो प्रिपरेशन टा पूरा परवेसिव मैनर रहया दरकार पूरा कंप्लीट एंड आउट एंड आउट प्रिपरेशन रहया दरकार ओजेएस एग्जामिनेशन प्रोसेस रे जने हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस देखिबा किते इंपोर्टेंट डेफिनेटली इंपोर्टेंट आउ मॉक टेस्ट दबा भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट जे मु विद इन टाइम ताको सारी परुची कि नहीं आउ को टाइप रो क्वेश्चन आसुची वेदर इट इज एक्सप्लेनेटरी वेदर इट इज एक्सप्लोरेटरी और वेदर इट इज डिस्क्रिप्टिव केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आसुची ना प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आसुची से आइडिया टा जने रखिया दरकार जे जनरली जने पळेबो कि हां ए गोडा अजम्पशन कि ए गोडा क्वेश्चन हेई पारे से मे बी इंपेंडिमेंट्स फेस करि पारे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन तो जानिबा दरकार जे मते वेदर इट इज टेकिंग बाय सरप्राइज एंड वेदर व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन अभिलाष जी एबे नुआ एस्पिरेंट्स जी चाहू छंती कि मु जुडिशियल सर्विस रे जिबा पई एबे प्रिपेयर करिया को चाहू छंती तांको पई आपनकर कोन स्ट्रेटजी रहबो आपन कोन स्ट्रेटजी आप तांको दबाउ चाहिबे गोटे जिनस माइंड रखंतु कि वी डू नॉट हैव टू बी हाफ बेक्ड कि अधा पड़ा दर पड़ा हमर हबार नै फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्लैरिटी नै कि जिबार अछि क्लैरिटी ऑन द प्रोविजंस क्लैरिटी ऑन द केस लॉज तो ई सब जिनस क्लैरिटी जत्ते भी मु पढिबी जो बीआर एक्टिव पढिबी वेदर इट इज बीएनएस वेदर इट इज बीएनएसएस और लेट्स से टीपी हो कि एसआर एक्ट हो मते पूरा क्लैरिटी रे जिबार अछि कि जेमति कि सेकंड टाइम किछि मोर सेमति देयर वुड नॉट बी एनी स्टोन अनटर्न्ड कि मते आउ थरे ताको रिविजिट करिया को पडिबो कि मो प्रोविजन मो निजो पाखरे क्लैरिटी नथिबो मु गोटे भूल जिनस नै कि पळैतिबी हाफ बेक न होंतो पूरा फुल प्रिसिजन एंड क्लैरिटी पढंतु जदि ई क्लैरिटी कथा असला मो माइंड रे कथा असला जतन आपण भाबिले कि मु जुडिशियल सर्विस रे जिबी आपनकर कोन पई भाबिथिले मु जुडिशियल सर्विस को आसे पावर पोजीशन पई ना किछि एम्बिशन थिला लाइक मु जस्टिस देई परिबि लोकन को Definitely, it goes without saying कि dispensing justice is a very noble thing. कहीं ना there are a lot of factors and बहुत जन भी कहती the divine blessing should be with you to dispense justice. तो इटा गोटे मो पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल हे जिवो जदी मो ई पोजीशन टा पाइली आ गोटे देयर वुड बी अ वेरी ब्लेसिंग टू डू दिस जॉब से जिनसटा से माइंड को अट्रैक्ट करथिले कि से जॉब रो प्रोफाइल टा ई जॉब रो रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑथोरिटी एंड द नोबल वर्क व्हिच इज डन बाय अ जज से जिनसटा अट्रैक्ट करथिला मते जदि आमे कोचिंग देखिबा कोचिंग एबे बहुत बड़ा रोल प्ले करछि एस्पिरेंट्स मानक पई केते इंपोर्टेंट आपन को मते डेफिनेटली कोचिंग इज वेरी इंपोर्टेंट काहे कि ना मु जेमति कहली 200 टा केस लॉस पाइबे जने जदि बही खोलिले तो से जानिबा दरकार कि मते को केस लॉ इठी रखियर अछि आ को जुरिस्टिक व्यू रखियर अछि तो कोचिंग इज वेरी इंपोर्टेंट किंतु एति की सजेस्ट करबी जे जदि कि इंडिविजुअल कोचिंग पाउजंदी 1 to 1 जोठी कि पर्सनल अटेंशन मिल परिबो सेठी कि जॉइन करियाटा डेफिनेटली बेटर रही आपन कोचिंग नेथिले यस मन कोचिंग नेथिले मो गुरु थिले प्रभात कुमार जेना तांकर बहुत बड़ा हाथ रही मो सक्सेस पछारे अभिलाष जी आमे बहुत सारा कथा ले गोटे एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रे जदि आमे एबे टिके जुडिशियरी पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिबा आज का डेट रे जो पोलराइज्ड पॉलिटी चली छी जुडिशियरी ऊपर बहुत क्वेश्चंस आछु आपण केते भाउचंती जुडिशियरी केते इंडिपेंडेंट आज का डेट हाँ बाय बुक जुडिशियरी इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट बट मु जॉइन करी नहीं जेहेतु मु जानि नहीं व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी बट बाय बुक मु जति पढी छी और जति मो नॉलेज सो फार एज माय नॉलेज गोस आई थिंक जुडिशियरी इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉन्टेस्क्यू हमर करथिले सेपरेशन ऑफ पावर द जुडिशियरी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिक्स सो आई थिंक जुडिशियरी इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट जिते जुडिशियरी इंडिपेंडेंस कथा हेले से मोर गोटे केसेस मन पड़ी जिते आम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आम सीजीआई पाखक जाइए पर्सनाली देखा करने डीवाई चंद्रचूड़ को तो आपन कौन लगुच ये बायस्ड हो जाऊनी कि आम जुडिशियरी ना सीटा ठीक थिला नहीं से गोटे स्पेशल ओकेजन जाइतिले अपन गणेश चतुर्थी and I think that our nation is matured enough to understand the basic elementary courtesy that the higher constitutional bodies should have with each other तो ये जेहेतु higher constitutional body रू belong करछन दुई जन जाको तो I think there is nothing wrong with that to meet on a religious festival ओके जदि हम देखिबा डीवाई चंद्रचूड़ बहुत लिबरल चीफ जस्टिस भाबरे जाना थिले किंतु गोटे टाइम आसला तांको भी क्रिटिसिज्म सहबा पड़थिला सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का विषय कथा ले जदि मु आपन को पर्सनल बेसिस रे पचारिबे आपन को फेवरेट बा आपन का आइडियल सीजीआई के
आज पर्यंत सेमती पर्टिकुलर आइडियल मु रखिनी. I think inspiration can be drawn from the acts of different chief justice or judges of Supreme Court or High Court or any judge of any court. So mu draw kari inspirations definitely from D.Y. Chandrachud. His clarity on the judgments and his the knowledge on constitution and all. And Krishna here got to be draw kari inspiration for his philosophical knowledge and the way he keeps law and literature in balance in all his judgments. Krishna here got to be mu draw kare and MC Choglang ko niyantu, Nariman ko niyantu, different persons ko personalities ko to different inspiration draw kare. जदि आम डीवाई सीजेआई कथा कहवा जमती आपण जुडिशियल सर्विस देले डिस्ट्रिक्ट जज हवापाई सेमती हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज हवापाई प्रोसेस कौन there is a collegium process जे कि सिलेक्ट करंती they who would be the high court judge or who would be the supreme court judge. हमर high court रे गोटे collegium system अछि and the supreme court रे अछि. We would get promotion till the district judge and thereafter this collegium would decide that whether we are going to join the higher judiciary or not. आपण जति हाई कोर्ट रे जज हवा चाहिए तार प्रोसेस कोन रहबो process from my side I would try to keep the moral integrity and exceptional judicial performance कि मोर judgments जहाँ भी मु काम करी that would be ethical, that would be in line with the legal standards and procedures and provisions. तो मो side रो इटा चेष्टा रहिबो and I hope and I aspire to join the higher judiciary. आपण को परफॉर्मेंस को नहीं कि yes it would be decided. Yes. आपण कोन भाबंती कोलिजम सिस्टम रो कोन पॉजिटिव इंपैक्ट कोन नेगेटिव इंपैक्ट कोन लाइक आपण उटे सर्विस जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन दोचंती किंतु सेठी डिस्ट्रिक्ट जजेस माने जजेस को सिलेक्ट करचंती सेटा केते तो भलो किबा खराब आपण को मतरे कोन so far as my knowledge goes a system ta city achi so that to keep judiciary independent from all those legislative examination process aba kon independence in ki yes definitely but I think experience would prevail over knowledge. In a judiciary to dispense justice experience vast experience matters a lot कि को cases से deal करचंती केते cases deal करचंती and को particular domain ने हमको जज दरकार तो सेटा collegium जदि decide करू जे I think it is apt and it is just but there should be accountancy. Collegium system is transparent out and out. There is no iota of doubt on that but there should be accountancy that upon what basis the judges are being selected to the high court or to the supreme court. तो सेटा आम पई बेटर रहइबो कि जदि हम जानिबो कि एटा चेकलिस्ट रहउची बा एई जिंस गोटा को फिल करिया को पड़े. अभिलाष जी जदि हम देखिबा इंडिया रे कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज आम केसेस आम देश रे बहुत अधिक पेंडिंग केसेस अछि. Yes. तो कोन पई अधिक पेंडिंग केसेस रहउची कोन प्रॉब्लम रहउची हम सिस्टम भितरे there are a lot of factors, several factors are there. Procedural complexity rohuche and over reliance on judiciary rohuche for minor and vague reason local judiciary ko approach korchande and judges ratio rohuche kam rohuche judges to people ratio like according to the recent data we are having 21 judges to 10 lakh people and in a judgment of Supreme Court directed that there should be at least 50 judges to 1 million people which is your 10 lakh. तो ये सब फैक्टर्स रहुची जस्टिस डिले होबारे जिंते कहले जजेस हमर बहुत कम रहउछन कोन पई कम रहउछन पिला कैपेबल नहंती ना हमर एग्जामिनेशन प्रोसेस ना गवर्नमेंट सेते के पिलां को नहीं पारुनी सिस्टम को नहीं अधिक रो अधिक कोर्स एस्टैब्लिश हबा दरकार केना पिला कैपेबल अछंते एंड गवर्नमेंट भी डायरेक्टली चाहिले हायर करि परिबो पिलां को बट सेती कोर्ट मे बी एस्टैब्लिश हेनी सेती टेरिटोरियल डिवीजन हेनी बट आई थिंक सून इन द प्रोक्सिमेट फ्यूचर एगुडा हिजबा दरकार निहाती. जदि हम देखिबा जजेस कर रिटायरमेंट एज इंडिया रे अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इज 65 इयर्स. Yes. किंतु जदि हम यूएस रे देखिबा किछि रिटायरमेंट प्रोसेस नै यूके रे जदि देखिबा हमें आई थिंक 75 टू 80 या समथिंग काहे कि हमरो एते जल्दी काहे कि रिटायरमेंट हे जाउची I think if procedure टा provision टा already was there in our legal system. किछि रिफॉर्म आसीबा दरकार नै कि
कहना जमते बहुत सारा रिफॉर्म्स आसुची लाइक 18 वर्ष रे बाहाघर हो नथला एबे हैला ता पूर्व कम एज थिला सेमते एथरे एज रे रिफॉर्म आसीबा दरकार नै कि नहीं, in line with the human lifespan, I think 65 is an ideal age for our country. कि 65 age जाए जने पूरा prudent and reasonable रही परिबो आ भलो से justice dispense कर परिबो physically fit रही परिबो and mentally fit रही परिबो तो जोटा decide ही से I think we should go with that and किंतु मु एठी टिके इंटरप्ट करिवे जेमते आपण कहतले कि आपण को डीवाई चंद्रचूड़ बहुत भल लागंती डीवाई चंद्रचूड़ इज नाउ रिटायर्ड आपण कोन भाउचंती सीधी रिटायर्ड न ही थांते तांकर से जो वर्डिक्ट सुनै बारे तांकर किछि प्रॉब्लम आसी थांता no, it doesn't seem to, but जेहेतु procedure टा रही जाइछि we should all respect that procedure. It is not like कि जने retired ही गला तो that is the end of his judicial career. से अलगा किसी एमती committees and कोनसी like human right commission and other private companies भी तांको hire करंती if they are fit enough to do the job and if they desire to do the job तो से चाहिए भी they can serve the community or the society in multiple ways. किंतु पेंडिंग केसेस तो बॉडी बॉडी चली जे yes अपॉइंटमेंट होने किंतु रिटायरमेंट बहुत जल्दी हे जाउची सेटा भी गोटे प्रॉब्लम न हो के yes definitely that is raising concern in people's domain ki bahut sara pending cases achi au jo current disposal rate achi according to press information bureau if we would go at the same disposal rate then it would take more than 100 years to dispose all the cases so definitely the government should do some concrete measure to tackle all those delays au ame mane bhi ground level le ba grassroots level le ame mane प्रतिज्ञाबद्ध कि केमती भलो से काम करी प्रॉपर मैनेजमेंट करी जितने मैक्सिमम पॉसिबल केसेस को डिस्पोज करियो जदि एठी हमें कथावा बहुत सारा केसेस रजिस्टर होचे और एठी गोटे माइंड रे आछि कि गोटे दी प्रकार ऑफेंस मु जानि छि जति के गोटे बेलेबल ऑफेंस थाई गोटे नॉन बेलेबल ऑफेंस थाई तादरे कोन माने बेसिक डिफरेंस कोन ता भितर डिफरेंस ए कैटेगरी टा करा जाइछि कि फॉर माइनर रीजंस के का को गोटे छोटो रीजन पई जने जदी जेल को जाउछि ता पई गोटे ह्यूमिलिटी आसुछि एंड ताको गोटे स्कार्स आसी जाउछि ता ऊपर तो फॉर भेग रीजंस माइनर रीजंस जने अरेस्ट हे कि जेल रे न रहू बा कस्टडी रे न रहू सेति पई हमर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी बर्तन जोटे बीएनएसएस हेछि सेट गोटे फर्स्ट शेड्यूल अछि कि ए सब ऑफेंसेस गोटे बेलेबल जन जदी अरेस्ट होउछि इन दैट केस ऑफेंसेस एग्जांपल दे परियो let's say for the defamation for trespass for minor sorry चोरी करिवा नहीं चोरी करिवाटा नॉन अवेलेबल हे जिवो यस फॉर ट्रेसपास डिफेमेशन ए गोटा कि अवेलेबल ऑफेंस रहइबो तो जोठी जदी कि अरेस्ट होउची से बेल पाई जिवो फ्रॉम द पुलिस और फ्रॉम द कोर्ट गोटे बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस रे गोटे कल्प्रिट रो राइट्स कोन लाइक से लोकर राइट्स कोन फर्स्ट ऑफ ऑल मैम he would not be called a culprit so long as he is not declared as a culprit by the court he would be called as an accused okay accused of billable offense re right होच right to get the bail bail ta the right कि से bail under any circumstances से पाइबो if he is ready and prepared for the bail और जदी 7 days से पुलिस कस्टडी रही जाउची he would be deemed as an indigent person ताको upon his own bond ताको रिलीज करा जाउची तो bailable offense रे it is his right to get the bail किंतु non bailable offense रे it is not his right there would be in consideration a lot of circumstances कि whether bail should be granted or not कि आम देखु बहुत सारा क्रिमिनल्स जी एक्चुअली पनिशमेंट पाई सारछंती से आसिके बाहर बुलुचंती ओकेजन अटेंड करछंती सेटा केमती पॉसिबल होछि सेटा पॉसिबल हे परुछि जस्ट बिकॉज़ दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज गारंटर देके आछंती कि से माने से सिमिलर ऑफेंसेस करिवेनी से माने बाहर को कोडे जिबेनी माने आपे लॉ रे प्रोविजन अछि हां प्रोविजन अछि बिकॉज़ सपोजिशन कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ जण को अगेंस्ट यदि किछि गोटे एक्यूजेशन आसु जे तो ए माने न कि जे ताको हम जेल ही रखि दबा बिकॉज़ इट इज अ बर्डन ऑन द स्टेट ट्रेजरी इटसेल्फ आउ तार भी लिबर्टी स्नैच होचे सो जदि से डिसाइड होचे कि से कल्प्रिट देन वी कैन पुट हिम बिहाइंड द बार्स बट जे पर्यंत डिसाइड न हेची इट इज बेटर ही कैन रोम फ्री बट जदि से सिमिलर ऑफेंसेस किछि करूची एंड इफ ही ट्राइज टू टैम्पर विद द एविडेंसेस कि किबा एम्ति किछि करूची जोटे कोर्स ऑफ जस्टिस को अफेक्ट करिवो देन हिज बेल वुड डेफिनेटली बी कैंसल्ड ओके किंतु हमें एमिति भी केसेस देखछु जोटे गिल्टी प्रूफ हेई जाउचंती ऑलरेडी फिर भी से आसी कि निज घर रो फंक्शन अटेंड करि परचंती पण ता पई किछि राइट्स अछि किछि लीगल प्रोविजंस अछि ना किछि लूप होल्स रोछि नहीं लूप होल्स डेफिनेटली नॉट सेटा गुडा मोर कोआ जाय पैरोल बोली कोआ जाय कि एक्सीडेंट एंड इंडिस्पेंसेबल फंक्शन लेट्स से जने डेथ करि जाउछ त फैमिली रो किबा कि मैरिज करूछि से पैरोल ले आसी परिबो किछि दिन पई
हाई प्रोफाइल केसेस केमती Yes. हैंडल करा जाए जुडिशियरी रे? In the same manner, because in a country we follow rule of law. There is the supremacy of law and the predominant spirit of law, that no matter whatever your height is, you are not above law. So say high profile ho ki low profile ho, before judiciary everybody is treated equally. I think that's according to law, but practicality रे सेटा होची ना हो? Yes, definitely होची. आपण एबे भी रिसेंटली देखिथिबे हमर सेलिब्रिटी ओडिया सेलिब्रिटीଙ୍କର ଗୋଟେ केस थिला, से भी कटक रो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अटेंड करूथिले एंड इट टुक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज अदर्स. तो इटा हाई प्रोफाइल केसेस हो कि लो प्रोफाइल, आई थिंक ऑल आर बीइंग ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ. एबे जदि हम देखिबा अविनाश जी, आईपीसी इंडियन पिनल कोड रो नेम टा चेंज कि भारतीय न्याय संहिता हेची. तारे केवल ना चेंज हेची ना ता भीतर किछि प्रोविजंस किछि लॉ चेंजेस आसीछि? नहीं, डेफिनेटली प्रोविजन से चेंजेस आसीछि. ताको ऑर्गेनाइज करा जाईछि. सपोज फॉर क्राइम्स रिलेटेड टू वुमेन्स और अगेंस्ट वुमेन्स ताको गोटे जगह को आना जाईछि. एंड बहुत सारा नुवा क्राइम्स भी आसीछि, लाइक स्नैचिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड प्रॉमिस टू मैरी. ई सब टाइप रो ऑफेंसेस नुवा भी ऐड करा जाईछि. आपण कोन भाबुचंदी आम जो लॉज एक्जिस्टिंग लॉज अछि आम सोसाइटी रे जो केसेस होची से लॉ कोप अप करूची एबेका केसेस को नै कि? Yes, to a greater extent cope up करूचे, but in my opinion cyber laws उपरे आउ टिके stringent laws आसीबा दरकार. आउ टिके police sensitization mechanism, आउ टिके हमर stringent provisions for easier proof, आउ जेमति के तांको डिटेक्ट करी हबो. से cyber laws उपरे I think आउ टिके stringent laws आसीबा दरकार. ओके, आपण जेमति कहले आपण ओजीएस मु टिके जदी पूरा प्रोसीजर जानिबा को चाहिबे, आपण एबे ओजीएस क्लियर कले, आपण एबे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे अपॉइंट हेबे, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. आमे को केसेस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे करि परिबा ना आमे हाई कोर्ट डायरेक्ट जाई परिबा? केमते कोन प्रोसेस रहइबो जदि मो से तो गोटे क्राइम हैला ताले मु फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिबे ना फर्स्ट हाई कोर्ट को जाई के करि परिबी रजिस्टर? अच्छा, नहीं हमर गोटे हायरार्की अछि. वर्तमान आमे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, देन फर्स्ट क्लास, देन सीजेएम, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो गोटे स्केल अछि कि जे एत्ती की वर्षर पनिशमेंट पई आपण ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करि परिबे. लेट्स फॉर एनी ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशेबल विथ 1 year, then you can approach the judicial magistrate second class. If they are punishable with 3 years, then you can approach judicial magistrate first class. If they are punishable up to 7 years, then you can approach the CJM. Then if they are punishable with any sentence, but the sentence of capital punishment or the death penalty, that would be confirmed by the high court only. हाई कोर्ट So generally for cases, एटीएम बचे हाई कोर्ट जजमेंट दिए ना, हाई कोर्ट रो परमिशन, हाई कोर्ट रो कंसेंट दरकार, consent दरकार, confirm होवा दरकार. जदि जने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे सेशंस जज जदि पनिशमेंट दउचंती कि डेथ पेनल्टी वुड बी द punishment, then in that case that would be confirmed by the high court only. Then after that would be executed. तते आपण केबे पडिबो डेथ पेनल्टी दबा पई आपण को साइकोलॉजी केमती कोन रहबो? To be honest, I am not in favor of the death penalty because in a lot of countries, more than 100 countries, death penalty has been abolished because crime is not happening in front of the judge. We are giving judgments, or the judges are giving judgments on the basis of facts and circumstances and the evidences those are produced before them. तो से ताकू बेस करके आई डू नॉट थिंक दैट गोटे कंक्रीट कंक्लूजन जने पहुंची परिबो कि ही द कल्प्रिट. मे बी किसी फैब्रिकेशन हेई पारे, मे बी से फॉल्टी सिस्टम रो विक्टिम हेई पारे. तो आई थिंक जदि ताको हम लाइफ फॉर विदाउट रेमिशन कि आजीवन कारादंड, तो केबे रेमिशन ही दिया जीवनी, दैट वुड बी द एप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर दैट पर्सन. क्रिमिनल साइकोलॉजी टिके बेसी हाइपर एक्टिव हे जीवनी जदि मृत्युदंड न मिले? नो, इटा मृत्युदंड को देकी भी हमें किसी एलिवेट करि परिबानी, किसी कमाई परिबानी. दोज आर वर्किंग ऑन एक्सट्रीम इमोशन, सो माने क्राइम करिवे. कहीं हमें मृत्युदंड देला पर रिसेंटली हमें मृत्युदंड देइछे इन द केस ऑफ निर्भया केस. आपण कहि परिबे कि ता पर रेप केसेस आसीनी इंडिया रे. तो क्राइम, इट इज एक्चुअली सेड क्राइम इज इटर्नल. क्राइम आगे आदि अमल थिला, आजि भी अछि, आगु को भी रहिथिबो. बस ताको हम केमते कंट्रोल ले नबा, दैट शुड बी आवर मोटो. किंतु गोटे डर थाए कि मु जदि क्राइम करली मते ई पनिशमेंट मिलिबो, जदि पनिशमेंट न रहिला क्राइम रो रेट टा टिके अधिक बढ़ी जेबो, आपन को लागो? No, that's a very good point and that is the only point.
कि डेथ पेनाल्टी रो कि सी टेरर ऑफ द पनिशमेंट से जिनसटा माइंड रहिबो पोटेंशियल ऑफेंडर मानकर जदि मो ई क्राइम टा करूची ताहले मे बी मते कैपिटल पनिशमेंट हेई पारे मे बी आई विल बी हैंग टिल डेथ से गोटी जिनस रहउची बट जो माने एक्सट्रीम इमोशन ने काम करूचंदी बट इन फेट ऑफ रेज काम करूचंदी से मन को एटा किछि इंपैक्ट प्रोवाइड करिवनी काहे ना कैपिटल पनिशमेंट थाई कि भी से सिमिलर टाइप ऑफ ऑफेंसेस ही चलीची ऑल्दो दे नो कि एटा में कले कैपिटल पनिशमेंट ही पारे बट स्टिल दे आर कमिटिंग इट क्रिमिनल साइकोलॉजी गोटे बहुत बड़ा जिनस Yes. जे से जिनस भीतर पसी से बाहरी परिबन आपण जेमते कहले ओजेएस रे आपण क्रैक करले मु गोटे डिफरेंशिएशन जानिबा को चाहूची गोटे कहले कि गोटे माइंड आछि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आ गोटे आछि जुडिशियरी मैजिस्ट्रेट आ भीतर बेसिक डिफरेंस कोन Basic difference is that executives they have to enforce the law and judicial magistrate they have to interpret the law. Their role is completely different. They have to work in their domain and they have to work. We have to work in our domain. Okay. Executive magistrate means OS level. Yes, those are selected in OS. In future they may become executive magistrate. Okay. आपण बहुत सारा बुक्स पढ़ी छंती जुडिशियरी ऊपर जते मु आपन को पचारिबे कोन लूप होल्स रही जाई छै हम जुडिशियरी सिस्टम रे loophole something loophole कहि परिबानी कोन what are the things yes we can improve the procedural complexities and induction of technology maximum technology में केमते इंड्यूस करि परिबा and loophole that judges to people ratio केमते जजेस को रेशियो बढ़ू और केते फास्टली हमें डिस्पोज करि परिबा हां अभिलाष जी जदि हम देखिबा हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉरेन लॉज रु ही इंस्पायर आजिका डेट रे किंतु चेंज हे जाई छी लॉज किछटा चेंजेस हे छी किछटा चेंजेस हेनी जदि आजिका डेट रे लॉज को देखिबा आजिका डेट रो फॉरेन लॉज को देखिबा अपन कोन भाबछंती कोनोसी प्रकार फॉरेन लॉज हम इंडियन लॉज रे इंट्रोड्यूस हबा दरकार कि नै For the time being, I think in India, where our laws is sufficient because our law in line with the societal recognition and the Indian ethos. और को टाइप रो क्राइम हो जो केमते हम तक टैकल करिवा सेटा आम सोसाइटी को नेकी ही बना है इसी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट तो फॉर द टाइम बिंग वी हैव इनफ लॉस बट इटा गोटे कंसर्न भी रेज करूची आई वुड से कि डाटा प्रोटेक्शन लॉस जोटा यूके रे पास है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द इंडियन लॉ तो सेटा जदी हमें ताको इनहेरिट करि परिबा दैट वुड बी ग्रेट जेमते अपन कहले आम सोसाइटी को देखि कि लॉस बना है छी अपन को सतरे लागु छै हम सोसाइटी को देखि कि हम लॉस एबे जो लॉस अछि सब कोप अप करू छी यस एक्सेप्ट साइबर लॉ कहीं ना बहुत सारे साइबर केसेस एमती होउची जोटी के माने जस्टिस पाई परू नाहंते एंड पुलिस इज नॉट रजिस्टरिंग द एफआईआर बहुत सारे एमती कंप्लेंट्स आसुची कि से माने साइबर क्राइम हेले दे आर नॉट फाइंडिंग एनी वे और दे आर नॉट गेटिंग देयर मनी बैक तो साइबर लॉज रे डेफिनेटली किछरा चेंजेस आसीबा दरकार जेमते कि सेही क्राइम गुडा को हम प्रिवेंट करि परिबा और जहां ऊपर क्राइम टा होची ताको हम जस्टिस देई परिबा सो दैट इज द ओनली थिंग दैट वी शुड इंप्रूव आई वुड से जदि एज ए पर्सन मोर कोन हम केते के मिनिमम बेसिक राइट्स मोर जानिबा दरकार as a layman you should know the fundamental rights कि आपनकर fundamental rights कोन रही छै and corresponding to that fundamental duties कि आपनको कोन कोन करिया निहाते दरकार and like आपन कहउतले bailable offense and non bailable offense and what are the rights of an arrested person कि जो जने अरेस्ट हो छै तार कोन कोन राइट अछि you would say many people would say that हम पाखरे मोबाइल अछि चैट जीपीटी अछि एआई रो एरा रे हम रहउछु तो आमी एआई को पचार दे परिबो बट सडनली जदि जने पुलिस आसी कि तुमको अरेस्ट करूची से टाइम रे यू माइट नॉट गेट द स्कोप कि तुम एआई को पचारि परिबो तो जने बेसिक राइट मते जदि पुलिस आसी कि अरेस्ट करूची मोर कोन राइट्स रहउची जदि गोटे सर्च होउची मोर कोन राइट्स रहउची इवन पीपल डू नॉट नो कि जने को घरे सर्च होउची टू आस्क फॉर द आईडी कार्ड्स एंड टू कंप्लाई कि माने एक्चुअली ऑफिसर्स की नाही माने पुलिस ऑफिसर की नहीं कि विजिलेंस ऑफिसर की नहीं दे डोंट इवन नो द बेसिक फंडामेंटल नॉलेज कि हमें सी जगह कौन करिया दरकार तो ये सब फंडामेंटल थिंग्स यू शुड नो अभिलाष जी जदि मैं छोटे फनी क्वेश्चन में माइंड का अछि जदि हमें ओएस और ओजेएस भीतर देखिबा कि बेसी पावरफुल इडे पब्लिक डिस्कोर्स रे बहुत थरा आसे इवन वी आर बीइंग फेस्ड विथ दिस क्वेश्चन कि हमको भी पछरे जाउची पाइला परे मते पछरछन कि हु इज मोर पावरफुल ओएस और ओजेएस आई थिंक देयर शुड नॉट बी दैट सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन एट ऑल कि ओजेएस और ओएस रे हम कंपैरिजन हम डायरेक्ट कंपैरिजन करि परिबानी काइना दे आर पावरफुल इन देयर वे एंड वी आर पावरफुल इन आवर वे बट लीगली स्पीकिंग as we are having the constitutional status and the supervisory jurisdiction
that whenever any act if challenged before the judiciary, the supervisory jurisdiction is with the court, that whatever the court would decide, that would be binding on the executive magistrate. So in that sense, judicial magistrate is more powerful. Otherwise, I do not think there should be any comparison at all. ओके अभिलाष आम देखा ए बहुत सारा लॉज आसूची लाइक इंडियन सोसाइटी को जब देखा जो वुमेन मैंने टर्चर होते से बड़ा सोसाइटी को आखिर रखी बहुत सारा वुमेन सेंट्रिक लॉ आसला किंतु जदि आम एबे देखा बहुत सारा मिसयूटिलाइजेशन होची से लॉज रो आदरे आम केमिति इंप्रूवाइज कर परबा लाइक मिसयूटिलाइज हबो किंतु केमिति कम कर परबा से मिसयूटिलाइजेशन गोटे अच्छी हमर प्रिंसिपल अच्छे मालिशियस प्रोसिक्यूशन अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स सेटा अच्छे जदी जनक अगेंस्ट रे के गोटे मालिशियसली विदाउट एनी ग्राउंड और रीजन फॉर द पर्पस ऑफ वेक्सेशियस पर्पस जदी गोटे केस आनुची तापरे अपील होची केस रे तापरे से मालिशियस प्रोसिक्यूशन कम डैमेज बा कंपेंसेशन ताकू मागी परियो मालिशियस प्रोसिक्यूशन सो सेटा गोटे रहुची ग्राउंड रहुची जदी कहा अगेंस्ट रे जने जदी मालिशियस प्रोसिक्यूशन आनीची एंड yes, it is true कि women centric laws and maximum provisions दिया जैसे about DV Act देखी दियंतु and 498 कैपिटल ए देखी दियंतु तो women माननकु बहुत सारा powers दिया जाइछि मिसयूटिलाइज भी होछि बट women मु कहबी नै कोनोसी प्रकार जदि हमें vulnerable community के नै के लॉ करछन्ती परवर्ती मुहूर्त हम देखछन्ती कि सेही vulnerable community के द्वारा तार फायदा उठा जाउछि ताको हम केमिति एड्रेस कर परबा that only way out there is to award maximum compensation on them and maximum fine on penalty or fine on them जदि केही गोटे एमती मिसयूटिलाइज करिया को चाहूची लॉ को मिसयूटिलाइज फॉर हिज ओन विंडिकेटिव पर्पस जदि ताको मिसयूटिलाइज करिया को चाहूची ता ऊपर मैक्सिमम पेनल्टीज अवार्ड होनी है दरकार आमे वुमेन सेंट्रिक लॉ ऊपर कथा होतले जदि हमें देखिबा एबे बहुत सारा केसेस चाली छी बा ट्रेंड रे चलची एलिमनी लाइक जदि गोटे डिवोर्स होची ता ऊपर से वुमेन ऊपर बा वाइफ ऊपर गोटे एलिगेशन लागि जाउची कि एलिमनी पई डिवोर्स छल सेति किंतु बहुत सारा लोक मु जति कि जानि छी कि हस्बैंड भी एलिमनी क्लेम कर परबे किंतु को बेसिस रे केमिति सेटा मते जानि होथि दैट इज अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इफ वन स्पाउस इफ यू आर नॉट हिंदू ताले आपण एलिमनी क्लेम कर परबे हस्बैंड यू कैन क्लेम द एलिमनी अंडर योर पर्सनल लॉज मुस्लिम पई लॉज डिफरेंट अछि मेंटेनेंस माने क्लेम करि परिबे अंडर मुस्लिम लॉ देयर इज नो टर्म लाइक एलिमनीज as such but if you are a Hindu then under section 25 you can claim alimony if the spouse is unable to maintain himself or herself then when the case is disposed he or she can ask for alimony जदि हम देखिबा अवेलेबल जदि हम वुमेन ऊपर कथा होतले मैरिटल रेप बाहर लीगलाइज अदर कंट्रीज रे लीगलाइज हे जाय छै किंतु हम इंडिया रे होई पारुनी आर मूल कारण कोन आ केते आपण कोन भाबुचंती ए केस रो अर्जेंसी केते एडा हबा दरकार न दरकार नै No, actually the value we provide to the marriages, especially Hindu marriages, and the value they provide and the people of other country they provide is absolutely different. Here in India, we consider marriage to be a sacrament and a divine relation. तो बर्तमान जदि हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करिबा देन इट इज इटसेल्फ एन एंड टू द मैरिज जदि जन वाइफ bringing a case against his husband her husband and prosecuting him before the court then I do not think there is any possibility for reconciliation so instead of criminalizing marital rape in our society particularly ame jadi taku DV Act under ani pariya domestic violence act under re ki any activities like such that would be come under the DV Act and that would be decided and that there would be an amicable discussion and all within the spouses privately then that would be a better way according to law rape the definition kona rape has been defined under section 375 of Indian Penal Code and under 63 of BNS rape like penetrating and inserting any object and applying mouth all these activities amount to rape if somebody is doing that with any woman then that would be considered as rape molestation under kona aseba like any act which is affecting the sense and the dignity of the woman sita may neighbor outraging the modesty of woman
सेटा मो डिफाइन हेतला 354 ऑफ इंडियन पेनल कोड डिफाइन हेतला. ओके लाइक किसी प्रकार टचेस करबा Yes. A touch against the will of the woman, that would be considered as a modesty. ओके मोर गोटे माइंड रे आसुची सेटा केते दूर सत्य मु जानिनी जदि गोटे मेन गोटे वुमेन को आई थिंक गोटे मिनिट रो अधिक अनुची ताले सेटा भी गोटे मोलेस्टेशन आसीबो. गोटे मिनिट अनुजी नहीं, stalking is there. Okay. If following instead of getting that the woman is not interested, if he is following that woman and following over any social medias or directly, then that would be regarded as stalking. But in the mere stare, I do not think that is an offense. जे देखिबा हमें हम सोसाइटी रे एबे सेम सेक्स मैरिज को लेके बहुत चर्चा सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करूना क्या पछर रीजन कोन. First of all, Supreme Court legalize न करिवार कारण होची it is the act of the legislatures. कि ता ऊपर कौन नुआ लॉ आसीबो केतेबेले कौन दरकार हो एक्सीडेंट हो, that is the duty of the legislature. They have to frame the laws. It is not the duty of the Supreme Court. And the value and the marriage which is being looked in our society in a particular sacrament or divine relation is in sort of somewhere affected ହେଇଯିବ. तो हिंदू सोसाइटी हम हिंदू मेजॉरिटी हमर अछंती तांकर जो बिलीफ अछि जो द वे दे मार्क द मैरिज एटा कोठी ना कोठी अफेक्ट हिजबो जति सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करा जाय. बट ऑल्दो दे कैन लिव फ्रीली इफ दे वांट टू. बट वर्तमान आई डू नॉट थिंक कि मैरिज इट शुड बी द टर्म मैरिज that is appropriate for people belonging to same sex. There should be any other law, any other terminology for them. That would be better. जमती टर्मिनोलॉजी कथा कहले जदि हमें सिमिलर क्वेश्चन पचारबे जदि लॉ हिसाब रे देखिबा मैरिज रो कोन डेफिनेशन. Marriage means the association of male and female for the purpose of sexual relationship and procreation of children, procreation of legitimate children. And they share emotionally, socially and physically. जदि हमें देखिबा हमर रिसेंट गवर्नमेंट यूसीसी बिल इंट्रोड्यूस करेथिले किंतु सेटा ए पर्यंत एक्ट रे परिणत हेई पारलेनी. आर आपण कोन भाबुचंती आर प्रोस कोन रहबो कॉन्स कोन रहबो यूसीसी रा. There will be a lot of pros. UCC asile amor gote national integrity rahebo that we all Indians or we are governed by a single law. कि हम पाई marriages पाई single law अछि. And there would be gender neutral laws and the women of different religion they would be being treated equally. So definitely for national integration and the judiciary tax would be easier. कि हमको गोटे लॉ ही फॉलो करेर अछि. वर्तमान the magistrate they have to follow different laws in different context. तो from all the aspects it would be better. कौन रहिबो जेहेतु Muslims community they are sticking to their laws and they think that it is a divine revelation and it cannot be changed by a stroke of pen. तो सेमन को साइड रो किछिटा एजिटेशंस आसी पारे ताको टैकल करिवा केमिति सेमन जो वैल्यूज दउचंती ताको लॉ को ताको केमिति हम प्रिजर्व रखि परिवा. दैट इज अ चैलेंज और एल्स there would be a lot of pros. यूसीसी ले भी हमर केसेस रो जो पेंडिंग केसेस रो संख्या भी टिके कमी जीव सिविल केसेस रे. Presumably yes. अभिलाष जी जदि हम देखिबा क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस जदि हम क्रिमिनल केसेस देखिबा हम क्रिमिनल भाबंती मर्डर और चोरी ए रिलेटेड जिंस उडा को क्रिमिनल और प्रॉपर्टी रिलेटेड जिंस उडा को सिविल केसेस रे. ता भीतर बेसिक डिफरेंस कोन. Basic difference lies that whether the society is affected or not. जेमति कि आपन क्राइम रो डेफिनेशन जदि आपन देखिबे the crime is not only a punishable act but it is revolting against the moral sentiment of the society. तो जदि सेटा society itself is a victim जो जने मर्डर करूची then there is a hue and cry in the society itself. society भयभीत हो जाउची कि जे जने मर्डर जणको कर देला से मते भी केले मर्डर कर दी पारे. but if personal rights are involved, only personal rights are involved, whether it is property or personal marital rights, all these rights are involved जोटी कि only two individual or a group of individual are involved and से मन को justice दरकार, then it is coming under, broadly speaking, it is coming under the domain of civil side. And if the society itself is involved, then it is coming under the domain of criminal side. ओके जदि हम देखिबा एबे हम इंडिया रे किते सिविल केसेस पेंडिंग अछि किते क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अछि. In total I would say 4 crores cases are pending and the number of cases registered in the last month 20 lakh criminal cases are registered and 3 lakh civil cases are registered in India in the last month.
अभिलाष जी जमी आप कहले कि 4 कोटी रु अधिका केसेस पेंडिंग अच्छी मोर गोटे इंडियन मूवी गोटे डायलॉग मन पड़े तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख जदि आम देखा आमर कोर्ट रे जस्टिस सॉल्व कर प्रोसेस बहुत लंबा लाइक गोटे केसेस बहुत टाइम नहीं जाए कौन पाई because there are a lot of things to be taken into consideration. गोटे public perspective रे हम देखिबा सेमन तो कहते कि justice can be solved within a day or within a few days, but there are a lot of factors to be taken into consideration because your whatever you would decide as a judge, that would be that would have material value, that would have material value upon the rights of a persons, right, upon the life of persons. तो जमती कि justice hurried is justice buried, कृष्ण यार कहते डिस्टिंग्विश जज तो जदि हम जल्दी जस्टिस दबा मे बी अन्याय हो जाई पारे कहा पाई ना कहा पाई सो जज रो गोटे अकाउंटेबिलिटी रही थाए कि having considered all the evidences and all the proofs what are produced before the judge से judgment देबे so see factors गुडा को पाई और in order to have a clarity upon the case कि पूरा completely this is the fact and this is the case सीटा जे पर्यंत जज जानि पार नाहंती डिस्पोज ऑफ करि पारंतनी थैंक यू अभिलाष जी आपण एते समय बाहर करके आम सबको आसिले और एते बढ़िया बढ़िया कथा आम सहित शेयर कले आपण को विश करछु कि आपण का लाइफ बहुत भलो जाओ आपण बहुत भलो भलो जजमेंट्स दियंतु आम आपण को बहुत अपर जुडिशियरी रे आम आपण को देखो थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट इट इज आल्सो माय प्लेजर टू बी हियर